अभी तक हम लोगों ने जो किए थे क्वेश्चंस वो सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के क्वेश्चंस थे। अभी हम लोग इसमें कौन से क्वेश्चन करने वाले हैं, जब अगर ये एस टाइप में बोलता है कि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स अल्फ़ा बीटा हैं और फिर उसके बाद आगे दे देता है कि इसके रूट्स फाइंड द न्यू इक्वेशन न्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर दिस एंड दिस, और रूट्स किस टाइप के हों, सिमेट्रिक हों, तो उसका इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो उसके भी कई तरीके होते हैं। तो जैसे हम लोग अगर ये इस टाइप के क्वेश्चंस लें कि अगर आपके पास इफ यूज ऑफ सिमेट्रिक रूट्स तो अगर मैं बोलूँ यहाँ पर कि इफ अल्फा बीटा are roots of ax square plus bx plus c is equal to 0, then find the quadratic equation whose roots are 2 अल्फ़ा प्लस 1 कॉमा 2 बीटा प्लस 1। ऐसे कुछ क्वेश्चन दे देगा इस तरीके से और पूछेगा कि इसका रूट्स निकालो। तो यहाँ पर अगर ये स्पेशल टेक्निक अप्लाई करना है जब अगर सिमेट्रिक रूट्स हो, देखो यहाँ पर 2 अल्फ़ा प्लस 1 2 बीटा प्लस 1, ये क्या है, एक सिमेट्रिक रूट्स के हैं, सिमेट्रिक रूट है यहाँ पर। तो सिमेट्रिक रूट अगर आपको मिलता है तो उसका कैसे यूज़ करोगे वो यहाँ पर हम लोग देखते हैं। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के हमारे पास दो मेथड्स हैं। मेथड वन आप लोगों को पता है कि अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स अल्फ़ा बीटा हैं तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, अल्फ़ा बीटा। अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कितना होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 0। ये कैसे आया, ये प्रूविंग का पार्ट है ना। ऑलरेडी आप लोग जानते हो कि कैसे आया है। या किसी क्यूबिक इक्वेशन के रूट्स अल्फ़ा बीटा गामा है तो वो क्यूबिक इक्वेशन बताओ, तो वो क्यूबिक इक्वेशन कितना होता है, अगर अल्फ़ा बीटा गामा होता है क्यूबिक इक्वेशन पे तो उसका इक्वेशन कितना होता है, एक्स क्यूब माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस अल्फ़ा बीटा गामा इज इक्वल टू 0। अगर क्यूबिक इक्वेशन निकालना है उसके रूट्स अल्फ़ा बीटा गामा है तो ये होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना है उसके रूट्स अल्फ़ा बीटा गामा है तो ये होता है। कैसे आते हैं ये प्रूफ का पार्ट है, उसमें आप लोग इस सिंपल प्रूफ है, इसका डिफिकल्ट नहीं है। मैं यहाँ पर सिर्फ अभी आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि IIT-JEE में क्वेश्चन में यूज इनको कैसे किया जाता है। तो मेथड वन मेरे पास ये है जो आप लोग जानते हैं 9th क्लास में कि किसी के रूट्स होता है तो उसका इक्वेशन कैसे निकालते हैं लोग, यहाँ पर सम होता है इंटू एक्स और फिर यहाँ पर क्या होता है, प्रोडक्ट होता है क्वाड्रेटिक के लिए इज इक्वल टू 0 होता है, ये इक्वेशन होता है। तो हम लोग इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस सम, ये दो रूट्स हैं इसके, दोनों का सम कर देते हैं तो 2 अल्फ़ा प्लस 1 प्लस 2 बीटा प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 अल्फ़ा प्लस 1 इंटू 2 बीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होना चाहिए। आंसर आपको किसके टर्म में निकालना है, अल्फ़ा बीटा आपका क्या है, अननोन है, वो नोन नहीं है। अल्फ़ा बीटा इसके रूट्स हैं और क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये है, तो आंसर भी क्या होना चाहिए, ABC में ही आना चाहिए। तो इसको सिंप्लीफाई हम लोग करेंगे। आप लोगों को ये पता है कि सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है। अगर इसके अल्फ़ा बीटा है रूट्स तो इसमें से अल्फ़ा प्लस बीटा कितना होगा, -b/a, और अल्फ़ा बीटा कितना होगा, c/a। ये होना चाहिए।
तो जहाँ भी अल्फ़ा प्लस बीटा आता है वहाँ ये सब्स्टिट्यूट करेंगे, जहाँ भी अल्फ़ा बीटा का प्रोडक्ट आता है वहाँ सी बाई ए पुट करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं इसको, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पर हो जाएगा 2 टाइम्स अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 2 इंटू एक्स प्लस, इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 2 अल्फ़ा का 2 बीटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 4 अल्फ़ा बीटा प्लस 2 अल्फ़ा का 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2 आ जाएगा, यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा आएगा और प्लस 1 इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई कर लोगे, सिंप्लीफाई करोगे तो ये आएगा। अब देखो यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा जहाँ भी आ रहा है, अल्फ़ा प्लस बीटा जहाँ आ रहा है और इंटू अल्फ़ा बीटा आ रहा है, वहाँ ये वैल्यूज हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं जो सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट की है। क्वेश्चन क्या है कि इफ अल्फ़ा बीटा रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन देन फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर 2 अल्फ़ा प्लस 1 एंड 2 बीटा प्लस 1। अब यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं इनकी वैल्यू, दिया जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है माइनस बी बाई ए प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 4 टाइम्स यहाँ पर सी बाई ए, ये वैल्यू सी बाई ए है, प्लस 2 टाइम्स माइनस बी बाई ए और प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर और यहाँ पर कितना हो जाएगा माइनस 2b प्लस 2a डिवाइड बाई ए इंटू एक्स प्लस 4c बाई ए माइनस 2b बाई ए प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें a से मल्टीप्लाई कर देते हैं या फिर a का एलसीएम ले लेते हैं, तो यह आ जाएगा a एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर कितना जाएगा 2b माइनस, यहाँ पर आपके पास एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा, ये यहाँ पर a से मल्टीप्लाई करोगे तो a कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर इस पूरे इक्वेशन में बोथ साइड क्या करेंगे हम लोग a से मल्टीप्लाई कर देंगे, a से मल्टीप्लाई करके ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ a आ जाएगा, यहाँ भी a आ जाएगा। तो सिंपल यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स यहाँ पर आ जाएगा कितना a माइनस बी इंटू एक्स प्लस 4c माइनस 2b प्लस a इज इक्वल टू 0। तो ये मेरा आंसर हो गया, ये क्या होगा इसका, इसी का आंसर हो गया। अब आप यही चीज़ सेम चीज़ को देखो, आंसर मेरे पास क्या है, ये है, मैं इसको यहाँ लिख दे रहा हूँ ए एक्स स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स a माइनस बी इंटू एक्स और प्लस 4c माइनस 2b प्लस a इज इक्वल टू 0। ये मेरे पास आंसर है। ये वाला जो मेथड है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, कुछ कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन दे देगा, सिमेट्रिक रूट्स भी होंगे, वो कॉम्प्लिकेटेड होंगे तो हो सकता है इनमें प्रॉब्लम हो जाए। दोनों मेथड का यूज़ होता है, कभी कभी कॉम्प्लिकेटेड इस मेथड से हो सकता है, कभी दूसरे से भी हो सकता है, बट सिमेट्रिक रूट्स अगर हैं तो सिमेट्रिक रूट्स में आप बहुत आसानी से कोई चीज़ निकाल सकते हो, कैसे यूज़ करके। मेथड नंबर 2, मेथड 2 है कि देखो यहाँ पर हम सेम आंसर को फाइंड आउट करेंगे सिमेट्रिक रूट्स का यूज करके। ये तो मैंने आपको बताया है जो आंसर मेथड 1 वो आपने 9th-10th में ऑलरेडी किया हुआ है, और इसमें इतना कैलकुलेशन कभी बहुत ज़्यादा हो जाता है। देखो यहाँ पर क्या है, सिमेट्रिक रूट आपको गिवन है 2 अल्फ़ा प्लस 1 2 बीटा प्लस 1, ये सिमेट्रिक रूट्स हैं। देखो दोनों में यहाँ पर 2 अल्फ़ा प्लस 1 है, यहाँ पर 2 बीटा प्लस 1 है। तो अब हम क्या करेंगे, हमें वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना है, तो इसको किसी एक को आप इसमें से ले लो और इसको इस तरीके से एक्स के साथ इक्वेट कर देते हैं। वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना है तो उसको हम क्या करेंगे, एक्स के साथ इक्वेट कर देंगे और यहाँ से हम लोग अल्फ़ा की वैल्यू निकालेंगे। अल्फ़ा कितना आ जाएगा, यहाँ पर x माइनस 1/2 आ जाएगा। नेक्स्ट आपको ये पता है कि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन कितना है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, इसके अल्फ़ा बीटा क्या है, रूट्स हैं। तो अगर इसके अल्फ़ा बीटा रूट्स हैं तो अल्फ़ा इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, यानी a अल्फ़ा स्क्वायर प्लस b अल्फ़ा प्लस c इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब मैं इसी इक्वेशन में मेरे पास जो इक्वेशन है a अल्फ़ा स्क्वायर प्लस b अल्फ़ा प्लस c इक्वल टू 0, इसमें अल्फ़ा की जगह पर ये मैं सब्स्टिट्यूट कर दूँगा। तो यहाँ सब्स्टिट्यूट करके देखो a टाइम्स x माइनस 1/2
होल स्क्वायर प्लस बी टाइम्स एक्स माइनस 1/2 प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब मेरा आंसर यही है। अब इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो यही आंसर आएगा। आप सिंप्लीफाई करके देखो तो ये आ जाएगा a टाइम्स यहाँ पर डिवाइड बाई 4 और x माइनस 1 का होल स्क्वायर करोगे तो x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x आएगा और प्लस यहाँ पर b/2 इंटू एक्स माइनस 1 प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब मैं इसमें 4 का मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ तो ये आ जाएगा 4a एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x प्लस यहाँ जाएगा 2b इंटू एक्स माइनस 1 प्लस 4c इज इक्वल टू 0। इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आ जाएगा 4a एक्स स्क्वायर प्लस 4a माइनस 8ax और प्लस 2bx माइनस 2b प्लस 4c इज इक्वल टू 0। मेरे पास ये इक्वेशन आ रहा है। अब इसमें आप इसको 2 से आप डिवाइड कर दो तो 2 से डिवाइड करोगे तो कितना जाएगा ट्वाइस a एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस a माइनस 4ax प्लस bx माइनस b प्लस 2c इज इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई किया हमने प्लस 2bx और माइनस 2b प्लस 4c। इसमें हमने 4 से मल्टीप्लाई किया था। एक मिनट, तो यहाँ पर ये आएगा 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर a आएगा और यहाँ 2 का मल्टीप्लाई हुआ था, यहाँ पर a आएगा। एलसीएम लोगे तो यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर मैं यहाँ पर फिर से लिख दे रहा हूँ। 4 से हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 से जब इसे मल्टीप्लाई करें तो कितना जाएगा a टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x और प्लस यहाँ बनेगा 2b एक्स माइनस 1 और प्लस यहाँ बनेगा कितना 4c इज इक्वल टू 0। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये आ जाएगा a एक्स स्क्वायर प्लस a माइनस 2ax प्लस 2bx माइनस 2b प्लस 4c इज इक्वल टू 0। अब इनको हम लोग क्या करते हैं रीअरेंज कर लेते हैं। तो रीअरेंज करोगे तो कितना आ जाएगा, इसको लिखते हैं हम लोग a एक्स स्क्वायर और x वाले टर्म एक साथ लिखते हैं। ये x वाले टर्म है, ये आ जाएगा माइनस 2ax प्लस 2bx और बाकी के नंबर हैं जो ये नंबर और ये नंबर इनको एक साथ लिखते हैं तो a माइनस 2b प्लस 4c इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से मैंने क्या किया माइनस, इन दोनों में 2 कॉमन है तो ये कितना जाएगा माइनस कॉमन लिया तो यहाँ कितना जाएगा b माइनस, यहाँ पर आ जाएगा a माइनस b इंटू एक्स, माइनस 2 कॉमन लिया तो a माइनस b इंटू एक्स और देन प्लस यहाँ पर हो गया a माइनस 2b प्लस 4c इज इक्वल टू 0। ये आंसर वही है जो ये। तो दोनों मेथड से हम लोग कर सकते हैं। इसमें क्या है सिमेट्रिक रूट का यूज करके सिंपल हमने क्या किया अल्फा की वैल्यू x, पहले सिमेट्रिक रूट को x के साथ इक्वेट किया, देन अल्फा की वैल्यू क्या किया हमने अल्फा की वैल्यू निकाल ली x के टर्म में और फिर इक्वेशन में हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया, सॉल्व किया, वही आंसर है आपके पास। सेम तरीके से हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कि अगर हमारे पास दूसरा क्वेश्चन लेते हैं इफ अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ a x स्क्वायर प्लस b x प्लस c इज इक्वल टू 0 देन फाइंड रूट्स ऑफ द इक्वेशन जो रूट्स ऑफ द इक्वेशन है वो कितना है यहाँ पर a एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स इंटू एक्स माइनस 1 प्लस सी टाइम्स एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो क्वेश्चन ये है कि इफ अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं तो आपको इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या करना है रूट्स फाइंड आउट करना है।
तो आप इसे कैसे सॉल्व कर सकते हो? इसके भी सॉल्व करने के दो मेथड्स हैं, दो और भी मेथड्स हो सकते हैं, बट जो सिंपल मेथड्स हैं वो दो मेथड्स जो दो तरीके का यूज़ आप एग्ज़ाम में कर सकते हो, उनको हम यहाँ पर देखते हैं। तो पहला मेथड है सॉल्यूशन वन, मेथड वन क्या मेथड हो सकता है? जो बेसिकली आप इसको कोई भी पर्सन कैसे सॉल्व करेगा, इसको पहले सिंप्लीफाई करेगा। इसको पहले सिंप्लीफाई करो, a(x²) इसको यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा -bx² और प्लस bx प्लस c टाइम्स इसको यहाँ ओपन कर दोगे तो आ जाएगा x² + 1 - 2x = 0। ना इसको हम लोग क्या करते हैं, इसमें x² कॉमन लेते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर लो पहले, ax² माइनस bx² प्लस bx और देन प्लस cx² प्लस c माइनस 2cx = 0। इसको मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई किया, इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई किया, ये लिखिए, इसको ओपन किया और फिर c का मल्टीप्लिकेशन कर दिया। अब ना इसमें हम लोग x² वाला टर्म को हम लोग क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं। तो यहाँ पर a है, यहाँ पर -b है और यहाँ पर कितना है, c है प्लस c, तो ये आ गया। x वाले टर्म्स को हम लोग एक साथ करते हैं, तो यहाँ पर आ गया b, x वाला टर्म एक यहाँ है तो माइनस कितना है ये 2c और देन कांस्टेंट टर्म कौन सा बन रहा है इसमें, प्लस c = 0। ये मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब मुझे इसके रूट्स निकालना है, किसके टर्म में, इसके रूट्स निकालना है मुझे अल्फ़ा बीटा के टर्म्स में निकालना है। मान लो इफ अल्फ़ा बीटा रूट्स इसके हैं तो फाइंड द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ अल्फ़ा बीटा के टर्म में इसके निकालना है। तो इसकी वैल्यू हम लोग देखो यहाँ से कैसे निकाल सकते हैं इसके रूट्स। तो इसका रूट्स क्या होता है, अगर इस तरीके से कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है ax² + bx + c = 0, तो इसके रूट्स हम लोग कैसे निकालते हैं, -b + -√b² - 4ac / 2a। इसके रूट्स इस फॉर्मूले से हम लोग निकालते हैं, तो यही फार्मूला हम लोग इसमें यूज कर देते हैं। तो इसके रूट्स कौन से होंगे, x = अगर कंपेयर करोगे तो ये क्या है, पूरा a है और ये क्या है, पूरा b है। a = कितना है, a - b + c और b = कितना है, b - 2c और c = कितना है, c है। तो रूट्स इसके कितने हो जाएंगे, -b + -√b² - 4ac और डिवाइड बाई ट्वाइस a, ये रूट्स होंगे इसके। अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसको ये मान लिया जाए ax² + bx + c = 0। ax² + bx + c, तो ये इसका रूट्स ये होगा। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये है तो इसका रूट्स ये होंगे। अब कंपेयर करेंगे तो इसका देखो a की वैल्यू कितना है, ये है, b की वैल्यू कितना है, इतना है, c की वैल्यू ये है। यहाँ पर हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो -b की जगह कितना जाएगा, b की वैल्यू कितना है, b - 2c, तो यह जाएगा b - 2c प्लस माइनस √ b की जगह b - 2c का होल स्क्वायर -4। a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, a की वैल्यू कितना है, a - b + c और इंटू c b² - 4ac हम लोग फाइंड आउट करेंगे यहाँ पर। अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस तरीके से है bx + c = 0, तो इसके रूट्स कैसे आप निकालते हो, -b + -√b² - 4ac डिवाइड बाई ट्वाइस a। तो अगर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन था उसको हमने कंपेयर किया था तो कैपिटल A की वैल्यू, इसकी a की वैल्यू इतनी आई, b की वैल्यू ये है, c की वैल्यू ये है। अब डिवाइड बाई कितना आ जाएगा, ट्वाइस a का वैल्यू कितना है, a - b + c। अब यहाँ इसकी वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करते हैं, माइनस ऑफ, देखो यहाँ पर ये जो वैल्यू है इसको हम लोग
यहाँ पर सिंप्लीफाई कर लेते हैं और इसके टर्म में हम लोग यूज करेंगे। अगर आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सा है, इस अल्फ़ा बीटा इसके रूट्स हैं, तो अल्फ़ा प्लस बीटा कितना होगा माइनस बी बाई ए, और अल्फ़ा इंटू बीटा कितना होगा सी बाई ए, है ना। तो यानी जहाँ भी ज़रूरत पड़ रही है वहाँ बी बाई ए की जगह हम लोग रख सकते हैं कितना माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, और सी बाई ए की जगह हम लोग कितना रख सकते हैं अल्फ़ा बीटा, बिकॉज हमें रूट्स किसके टर्म में चाहिए अल्फ़ा बीटा के टर्म में चाहिए। तो जहाँ भी बी बाई ए है वहाँ पर ये वैल्यू पुट कर दो, जहाँ सी बाई ए है वहाँ पर अल्फ़ा बीटा पुट कर दो। तो यहाँ पर हम लोग इसको कैसे बना सकते हैं, देखो इसको दोनों को हम लोग क्या कर सकते हैं ए से डिवाइड कर देते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। तो ये कितना जाएगा b माइनस 2c प्लस माइनस अंडर रूट, ये हो जाएगा आपके पास कितना, यहाँ पर अभी इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये कितना आ जाएगा b स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर माइनस 4bc, और देन इसको इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो माइनस 4ac प्लस 4bc माइनस 4c स्क्वायर डिवाइड बाई 2 टाइम्स ऑफ a माइनस बी प्लस सी। अभी मैंने a से डिवाइड नहीं किया न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये वैल्यू आ जाएगी माइनस ऑफ b माइनस 2c प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ, यहाँ पर कितना हो जाएगा 4bc, यहाँ से कैंसिल हो गया ये, तो कितना बच रहा है b स्क्वायर, c स्क्वायर भी कैंसिल आउट हो गया यहाँ से, तो कितना बचा b स्क्वायर माइनस 4ac बचा है, डिवाइड बाई 2 टाइम्स ऑफ a माइनस b प्लस c बचा। अब हम इसी चीज़ को इसको डिवाइड कर लेते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से इसको डिवाइड कर देते हैं, तो ये x इज इक्वल टू कितना जाएगा b माइनस 2c प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई a, और डिवाइड बाई 2 टाइम्स ऑफ a माइनस b प्लस c और डिवाइड बाई a। मैंने इसको डिवाइड कर दिया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को a से डिवाइड कर दिया, तो इसका वैल्यू कितना जाएगा माइनस, देखो इसको इसके नीचे डिवाइड कर देते हैं और इसको इसके अंदर ले जाते हैं, तो ये आ जाएगा b माइनस 2c डिवाइड बाई a प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac, इसको a को अंडर रूट के अंदर ले जाओगे कितना हो जाएगा a स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइड बाई 2 टाइम्स ऑफ, इसको इसके नीचे डिवाइड कर दोगे तो 1 माइनस b बाई a प्लस c बाई a, कितना आ जाएगा। अब ना इसको देखो, इसको भी सेम तरीके से लिख सकते हैं, कितना लिखा जा सकता है x इज इक्वल टू माइनस ऑफ b बाई ए, ये आ जाएगा कितना माइनस b बाई ए प्लस 2c बाई ए प्लस माइनस अंडर रूट, इसको लिखा जा सकता है कितना b बाई ए का होल स्क्वायर माइनस 4c बाई ए, इसको इसके नीचे डिवाइड करोगे तो एक कैंसिल हो जाएगा, 4c बाई ए आ जाएगा, डिवाइड बाई 2 टाइम्स ऑफ 1 माइनस b बाई ए प्लस c बाई ए। अब इसमें हम वैल्यू पुट कर देते हैं, b बाई ए कितना था हमारे पास माइनस ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा, और c बाई ए कितना था अल्फ़ा बीटा था, प्रोडक्ट ऑफ रूट, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी होती है माइनस b बाई ए, और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू कितनी होती है आपके पास c बाई ए, इनकी वैल्यूज़ को हम यहाँ पुट कर देते हैं, तो आ जाएगा माइनस b बाई ए की जगह कितना आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 2 टाइम्स c ए की जगह कितना आ जाएगा अल्फ़ा बीटा प्लस माइनस अंडर रूट b बाई ए कितना आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 c बाई ए आ जाएगा कितना अल्फ़ा बीटा, डिवाइड बाई 2 टाइम्स 1 प्लस यहाँ आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा और प्लस अल्फ़ा बीटा, ये आ जाएगा इज इक्वल टू, अब इसको लिखा जा सकता है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 2 अल्फ़ा बीटा प्लस माइनस अंडर रूट, इसको ओपन कर दोगे तो कितना आ जाएगा, इसको ओपन करोगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और माइनस प्लस 2 अल्फ़ा बीटा और माइनस 4 अल्फ़ा बीटा, तो ये कितना आ जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, तो इसको लिखा जा सकता है अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर।
इसको एक्सपैंड कर दो तो कितना आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा माइनस 4 अल्फा बीटा। तो कितना बचेगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा को कितना लिख सकते हो आप, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा आपके पास अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 टाइम्स ऑफ 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा और प्लस अल्फा बीटा। ना इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, अल्फा प्लस बीटा प्लस ट्वाइस अल्फा बीटा प्लस माइनस ये आ जाएगा अल्फा माइनस बीटा डिवाइड बाई 2 टाइम्स 1 प्लस, ये इसको फैक्टराइज कर दूँ तो ये आ जाएगा कितना 1 प्लस अल्फा इंटू 1 प्लस बीटा। इसको मल्टीप्लाई करके देख लो ये आ जाएगा। आप इसको फैक्टर कर सकते हो कैसे, 1 प्लस अल्फा या इन दोनों में बीटा कॉमन ले लो तो ब्रैकेट में कितना आ जाएगा 1 प्लस अल्फा, फिर 1 प्लस अल्फा दोनों में कॉमन है, बाहर निकालोगे तो कितना आ जाएगा, ये फैक्टर हो जाएगा, इसका फैक्टर ये। तो नेक्स्ट अब देखो इसमें कितना जाएगा, एक इसके प्लस माइनस है तो 2 रूट्स आएंगे, एक बार प्लस ले लो एक बार माइनस ले लो। तो एक बार मैं यहाँ पर प्लस ले रहा हूँ, अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 अल्फा बीटा और प्लस अल्फा माइनस बीटा डिवाइड बाई ट्वाइस ऑफ 1 प्लस अल्फा इंटू 1 प्लस बीटा। और दूसरा कितना जाएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस ट्वाइस अल्फा बीटा माइनस अल्फा, एक माइनस यहाँ पर होते हैं माइनस अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा डिवाइड बाई ट्वाइस ऑफ 1 प्लस अल्फा इंटू 1 प्लस बीटा। अब देखो यहाँ से बीटा बीटा कैंसिल हो गया, अब आपके पास कितना आ रहा है 2 अल्फा प्लस 2 अल्फा बीटा। तो न्यूमरेटर में आप 2 कॉमन ले लोगे तो कितना बचेगा, यहाँ पर 2 अल्फा प्लस 2 अल्फा बीटा डिवाइड बाई 2 ऑफ 1 प्लस अल्फा इंटू 1 प्लस बीटा। तो यहाँ से 2 अल्फा कॉमन ले लो तो यहाँ कितना बचेगा 1 प्लस बीटा डिवाइड बाई ट्वाइस ऑफ 1 प्लस अल्फा इंटू 1 प्लस बीटा। तो ये कैंसिल हो गया तो बचा कितना आपके पास अल्फा ओवर अल्फा प्लस 1। सेम तरीके से इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, और ये अल्फ़ा प्लस बीटा यहाँ पर कितना हो गया, ये अल्फ़ा अल्फ़ा कैंसिल हो गया तो बचा कितना आपके पास ट्वाइस बीटा प्लस ट्वाइस अल्फ़ा बीटा डिवाइड बाई 2 टाइम्स 1 प्लस अल्फ़ा इंटू 1 प्लस बीटा। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास 2 बीटा इसमें कॉमन है तो ये बचेगा 1 प्लस अल्फ़ा डिवाइड बाई ट्वाइस ऑफ 1 प्लस अल्फा इंटू 1 प्लस बीटा। तो यहाँ से ये कैंसिल हो गया तो बचा कितना आपके पास बीटा ओवर 1 प्लस बीटा। तो कौन कौन से इसके रूट्स आ रहे हैं, जो रूट्स आ रहे हैं आपको इस जो इक्वेशन हमारा गिवन था, कौन सा इक्वेशन गिवन था, ax² माइनस bx इंटू एक्स माइनस 1 प्लस c टाइम्स एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसके जो रूट्स निकाल रहे हैं हम लोग तो कितना आ रहा है, एक रूट आ रहा है अल्फा ओवर अल्फा प्लस 1 और दूसरा आ रहा है बीटा ओवर बीटा प्लस 1। ये मेरा आंसर होगा। और ये कैसे हमने निकाला, तो नॉर्मल मेथड है, क्वाड्रेटिक का फार्मूला है, क्वाड्रेटिक का फार्मूला यूज़ किया जहाँ, और इसको किसके टर्म में बनाया, b बाई ए के टर्म में और c बाई ए के टर्म में। जहाँ b बाई ए आ रहा था वहाँ अल्फा प्लस बीटा रख दिया माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा, जहाँ c बाई ए आ रहा था वहाँ अल्फा बीटा का प्रोडक्ट रख दिया, सिंप्लीफाई किया, देखिए आंसर आया। ये थोड़ा कितना मुश्किल है, कैलकुलेशन बहुत है इसमें ना। आंसर जो हम निकाल सकते हैं वो बहुत ही सिंपलेस्ट वे में निकाल सकते हैं अगर हम सिमेट्रिक रूट का यूज़ करें। सिमेट्रिक रूट का कैसे यूज़ किया जा सकता है, सिमेट्रिक रूट्स में देखो इसको क्या किया जा सकता है, आपके पास इक्वेशन मेथड 2 क्या है, मेथड 2। तो यहाँ पर आपके पास इक्वेशन है ax² माइनस bx इंटू एक्स माइनस 1 प्लस c टाइम्स एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। मैं इसमें क्या कर ले रहा हूँ, मेरे पास देखो इक्वेशन क्या दिया था कि अल्फा बीटा रूट्स किसके हैं, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 है। तो
अगर ये बोलता है कि फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर 2 अल्फा प्लस 1 और 2 बीटा प्लस 1, तो हमने क्या किया था, x इक्वल टू लिखा था 2 अल्फा प्लस 1 और यहाँ से अल्फा निकाला था तो कितना आया था, x माइनस 1/2 आया था, और इसमें सब्स्टिट्यूट किया था तो कितना आया था, a टाइम्स x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस b टाइम्स x माइनस 1/2 प्लस c इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आया था। अगर सिमेट्रिक इस तरीके से गिवन है, सिमेट्रिक रूट हैं, तो किसी एक को इक्वेट किया हमने, अल्फा इज इक्वल टू दिस, तो अल्फा को सब्स्टिट्यूट किया तो ये आया। अगर हमें ये पता हो जाए इस तरीके से, तो हम इन दोनों को कंपेयर करें और इसको मान ले क्या, इसको मान ले हम लोग अल्फ़ा, तो यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे तो ये आएगा। फिर से अगर आपको इस तरीके का इक्वेशन मिल जाए और देखो यहाँ पर सिमेट्रिक है, अगर इससे आप कंपेयर करोगे तो इसका रूट क्या है, इसका रूट अल्फ़ा है, तो इसका जो है रूट क्या होना चाहिए, अल्फ़ा इज इक्वल टू x माइनस 1/2, तो x की वैल्यू निकालोगे तो यही आएगा, रूट्स निकालना है। अगर इक्वेशन पता है, रूट्स निकालना है, तो क्या करना है आपको, जो जिसके रूट्स गिवन हैं आपको उसके साथ कंपेयर करना है, और इस तरीके से सिमेट्रिक होना चाहिए इक्वेशन। यहाँ x माइनस 1/2 होल स्क्वायर, x माइनस 1/2, अब इसको इससे कंपेयर किया जा सकता है। तो सेम तरीके से यहाँ पर देखो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको यहाँ पर प्लस सी है, यहाँ x माइनस 1 का होल स्क्वायर से मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ, तो डिवाइड बाई x माइनस 1 होल स्क्वायर, तो ये कितना चाहेगा, a टाइम्स x स्क्वायर डिवाइड बाई x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस बी एक्स इंटू एक्स माइनस 1 डिवाइड बाई x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस सी इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अब ना इतना बनेगा, इसको लिखा जा सकता है a टाइम्स x डिवाइड बाई x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस यहाँ पर बी एक्स, यहाँ पर कितना बचेगा, एक पावर इससे कैंसिल हो जाएगी, यहाँ कितना बचेगा x माइनस 1 और प्लस c इज इक्वल टू 0। अब कहाँ इसको कितना लिखा जा सकता है, देखो यहाँ पर हमें क्वाड्रेटिक हमारे पास क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है, और इसके रूट्स क्या हैं, अल्फ़ा बीटा है, तो हमें इसके रूट्स निकालना है, तो किससे हमें कंपेयर करना पड़ेगा, इसको हमें कंपेयर करना पड़ेगा, इसको अल्फ़ा अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो ये होगा a अल्फ़ा स्क्वायर प्लस b अल्फ़ा प्लस c इज इक्वल टू 0, इस टाइप का होता है। तो इसको भी इसी फॉर्म में लिखना है, इसी फॉर्म में, तो यहाँ पर प्लस है तो यहाँ भी प्लस बना लेना है, तो ये आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा x ओवर x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस बी एक्स डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो इसको लिखा जा सकता है कि स्क्वायर लगा हुआ है, तो इसको ये भी लिख सकते हो 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस बी एक्स डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब देखो आप इसको इससे कंपेयर करो, कंपेयर किससे करना है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से, तो इसका एक रूट अल्फ़ा है, तो इसको कंपेयर करेंगे, इसका रूट कितना, सपोज करेंगे इसको लिखेंगे x बाई 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू अल्फ़ा, बिकॉज इसका एक रूट अल्फ़ा है। तो अगर हम इसको इससे कंपेयर करें दोनों से, इसको कैपिटल X मान ले, इसको कैपिटल X मान ले, तो इसको कैपिटल X कितना होना चाहिए, अल्फ़ा का इक्वल होना चाहिए, तो x की जगह कितना है, x बाई 1 माइनस एक्स इक्वल टू अल्फ़ा। अब ना यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे, क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे, x इज इक्वल टू कितनी, इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा x को एक तरफ ले आओ, तो अल्फ़ा x इज इक्वल टू अल्फ़ा, इसमें x कॉमन हो गए तो 1 प्लस अल्फ़ा इज इक्वल टू अल्फ़ा, तो यहाँ से x कितना आ रहा है, अल्फ़ा ओवर 1 प्लस अल्फ़ा। सेम तरीके से दूसरा रूट भी आप निकाल सकते हैं, कितना, बीटा ओवर 1 प्लस बीटा। तो ये दूसरा मेथड है, कौन सा, सिमेट्रिक रूट वाला यूज़ करके। अगर ये सिमेट्रिक रूट है तो आप इसको यूज़ करना है आपको। सेम तरीके से हम लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट एक मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, उसको सॉल्व करो। इफ अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, then find the equation whose roots are
पी माइनस अल्फ़ा ओवर क्यू पी प्लस अल्फ़ा, और यहाँ पर p माइनस बीटा ओवर p प्लस बीटा। तो इसके सेम तरीके से दोनों मेथड का आप यूज़ कर सकते हो, फर्स्ट मेथड और सेकंड मेथड दोनों से आंसर आएगा। बट आपका सेकंड जो मेथड है, जो मैंने सिमेट्रिक रूट का यूज़ करके कैसे कंपेयर करके निकाला, उससे आपको ये आसानी से आंसर दे देगा ये। इस पर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सेम तरीके से आप इनका एप्लीकेशन कैसे करेंगे क्वेश्चंस में। ये तो बेसिक मेथड है क्वेश्चंस को निकालने में, अब इनका एप्लीकेशन नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे।